ये जानते हैं क्या नागा, साधु और अघोरी एक ही होते हैं या इनमें अंतर होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं नागा का अर्थ क्या होता है। नागा शब्द का अर्थ, नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ नगन रहने वाले व्यक्तियों से भी है। उत्तरी पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को भी नागा कहते हैं। प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। एक साल पहले जब प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगा था, उसमें नागा साधुओं के साथ अघोरी भी बड़ी तादाद में आए थे, लेकिन माघ मेला में दोनों नजर नहीं आते हैं। वहीं अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है, लेकिन अघोरियों को रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल विरुद्ध ही दिखते हैं। नागा सन्यासी कुछ दिन एक गुफा में रहते हैं, फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते उनकी स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता है। कुछ नागा वस्त्र पहनकर तो कुछ नगन ही गुप्तान पर रहकर तपस्या करते हैं। अखाड़ों के ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़ों के आदेशानुसार यह पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की कोने पर झोपड़ी बनाकर दुनी रमते हैं। ज्यादातर अघोरी शमशान घाट पर रहते हैं। वैसे कई अघोरी गुफाओं और शमशान इलाकों में भी रहते हैं। नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वे भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों में भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसे पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। यह बात सच है कि बहुत से इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्रीज में यह बात खुद कई अघोरियों ने माने है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट की अर्धजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। वे शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। वही जो बातें आम जनमानस को विभत्स लगती है, अघोरी के लिए उनकी साधना का हिस्सा है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सके। यहाँ तक कि नागा साधु को कृत्रिम पलंग या बिस्तर पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। आमतौर पर यह नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहाँ हवन किया जाता है। जब कोई किशोर या युवक नागा अखाड़े से जुड़ता है तो सबसे पहले अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। फिर गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म में दीक्षा लेते हैं। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपरा और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। अपना श्राद्ध करने देने का मतलब होता है सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त हो जाना, इंद्रियों में नियंत्रण कर लेना और हर प्रकार की कामना कांत कर देना। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे, इसी तरह गुफाओं को बदलने और भोले बाबा की भक्ति में डूबे नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते सालों काट देते हैं। वो बस कुंभ या अर्धकुंभ में नजर आते हैं। कभी कभी वे माघ मेले में भी नजर आते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अघोरियों के पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर रहती है।
अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उन्हें कापालिक कहा जाता है कि ये प्रेरणा उन्हें शिव से मिली। किंवदंतियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था, फिर उनका सिर लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। नागा साधुओं की जब दीक्षा हो जाती है तो उनका गुरु नया नाम और नई पहचान देता है, फिर जीवन भर वो इसी नाम से पहचाने जाते हैं। घर से उनका संबंध पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों को साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो यह बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का यह सबसे सरल तरीका है। विवाद में भी ईश्वर की प्रति समर्पण वो मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर भक्ति में लगा है तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। अगर नागा ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलता पूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इनमें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती है। यह नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। अन्य साधुओं की तरह ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि शव पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है, खासकर उस वक्त जब महिलाओं की मासिक चल रहे हों। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम काफी समान है। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है। यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। उन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। अघोरियों को कुत्ते से बहुत प्रेम होता है। अन्य सभी जानवर जैसे गाय, बकरी या इंसान से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ और आसपास कुत्ता रखना पसंद नहीं करते। तो ये थी हमारी आज की कहानी अघोरी और नागाओं। मुझे आशा है आप ये वीडियो अब समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।